हाय एवरीवन, आयुष वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर एक बार बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 2 पार्ट 1 पार्ट ए, जिसमें कंजुगेट क्लास और सिलोज थ्योरम की बात की जाएगी। सिलोज थ्योरम जिसे आप साइलोज थ्योरम भी बोलते हैं। बट इसमें एक क्वेश्चन आपका है कि लेट ऑर्डर ऑफ जी इज पी पावर एन टाइप का ऑर्डर है। इफ एच इज सब ग्रुप such that order of h is p power n minus 1, then show that h is normal subgroup of g। आपको ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि g का ऑर्डर p पावर n हो, if h is subgroup of g such that order of h is p power n, then show that h is normal subgroup of g। अगर आप वाया एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ G, let this is D2 into 4, this is 8, तो 8 means 2 power 3। अब इसके पास एक सब ग्रुप H जिसका ऑर्डर हम लोग ले लें 2 power 2, 2 power 2 means 2 power 3 minus 1, तो 4 ऑर्डर का इसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। D2 into 4 डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। वो इंडेक्स थ्योरम से भी हो जाता है, क्योंकि इसके ऑर्डर में जब इस सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 8/4 इज 2, इंडेक्स इज 2। सिमिलरली लेट जी बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 ऑर्डर का आप देख सकते हैं। तो ये प्राइम पावर की बात कर रहे हैं कि प्राइम पावर हो, p पावर n हो, जिससे आप अभी कुछ देर पहले p ग्रुप के नाम से भी आपने पढ़ा हुआ था। किड्स p ग्रुप। एक मिनट बस। This is p group. So let order of G is p power n. If H is subgroup of G such that order of H is p power n minus 1, then show that H is normal subgroup of G। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल शो करना है तो हमें करना क्या पड़ता है ना। किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है तो हमें करना क्या पड़ता है, ये चीज कि व्हेन सब ग्रुप इज नॉर्मल इन ग्रुप जी। प्रूफ में या क्वेश्चन के सलूशन में किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि अगर जो लिखा हुआ क्वेश्चन है अगर आप उसको समझ लेते हैं तो 1/3 तो ऐसे क्लियर हो जाता है, और 1/3 है कि आप प्रोसेसिंग सही तरीके से करें, और 1/3 में बचता है कंक्लूजन कि जो आप लिख रहे हैं उसको आप सोचिए भी कि सच में यही आना चाहिए या कुछ और भी हो सकता है। अब हमें ये दिखाना है कि H नॉर्मल है। इसमें हम लोग बात करेंगे इस पे, इसके सॉल्यूशन पे ध्यान से देखिए कि लेट G बी ए ग्रुप, दिस इज G एंड H इज इट्स सब ग्रुप। अब अगर ऐसा लिया तो अब एक नया हम लोग वर्ड यूज करेंगे, नॉर्मलाइजर। आप नॉर्मलाइजर से परिचित हैं। व्हाट इज नॉर्मलाइजर ऑफ H? नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप H is the smallest subgroup which contains H। नॉर्मलाइजर ऑफ H से छोटा कोई सबग्रुप नहीं होता जो H को कंटेन करेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज है कि नॉर्मलाइजर ऑफ H is the smallest subgroup which contains H। It means what you are saying that normalizer of subgroup is always subgroup, और कोई भी सबग्रुप अपने नॉर्मलाइजर में कंटेन जरूर होगा। दो चीजें होती हैं, अगर सबग्रुप नॉर्मल है तो उसके नॉर्मलाइजर में पूरा का पूरा ग्रुप ही चला जाएगा, GHG और एवरी जी। लेकिन अगर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो हो सकता है कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं तो पूरा ग्रुप नहीं जाएगा, और पूरा ग्रुप नहीं जाएगा लेकिन नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। आप बात आराम से सुनिएगा कि किसी भी सब ग्रुप का जो नॉर्मलाइजर है वो स्मॉलेस्ट होता है जो H को कंटेन करेगा। लेकिन अगर नॉर्मलाइजर जो पूरे G के बराबर नहीं है
तो ऐसा नहीं कि उसमें 2 एलिमेंट कम होंगे, 3 एलिमेंट कम होंगे ग्रुप से, ऐसा नहीं होता। वो सब ग्रुप होता है जी का, तो क्या करेगा, इसका आर्डर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। तो ग्रुप का जो आर्डर होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H, and H is contained in R equal to normalizer of H and normalizer of H is contained R equal to G। आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये H है तो हम लोग ले सकते हैं ऐसा कि जो इसका नॉर्मलाइजर है वो ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल से दिस इज नॉर्मलाइजर ऑफ H, ऐसा हो सकता है। अगर इस सब ग्रुप है तो हो सकता है ये जो स्पेस है, जरूरी नहीं कि ये हमेशा ऐसा रहे, हो सकता है बराबर भी हो जाए उसके। तो करें कि लेट H be is subgroup of G now। अब आप प्रोसीड करेंगे। नाउ H is subgroup of NH and NH means normalizer of H। नॉर्मलाइजर ऑफ H पे हम लोगों ने एक सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, नॉर्मलाइजर ऑफ H सब ग्रुप होता है जो H को कंटेंट करेगा, एंड दिस इज अगेन सब ग्रुप ऑफ दिस कैपिटल G। तो अगर आपने ऐसा लिखा कि H इज सब ग्रुप ऑफ दिस एंड दिस इज सब ग्रुप ऑफ G, तो एक चीज तो बड़ा ही क्लियर है कि यहाँ पे जो आर्डर ऑफ H है वो क्या है, p पावर n है। तो आप लिख रहे हैं कि दिस इंप्लाइज व्हाट, आर्डर ऑफ H डिवाइड्स आर्डर ऑफ NH and this order of NH divides order of G। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो है आर्डर है, ये सिंबल भी आर्डर के लिए यूज होता है कि आर्डर ऑफ H divides order of NH and order of NH divides order of this G, and this implies p power n minus 1 this divides order of normalizer of H and this divides p power n। क्यों? since order of G is p power n होता है। क्लियर है ना कि ये तो सब ग्रुप है। सब ग्रुप चूंकि जो नॉर्मलाइजर है वो स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है जो H को कंटेंट कर रहा है, तो H का आर्डर इसको डिवाइड किया, अब इसका आर्डर p पावर n को डिवाइड किया, तो इसका भी तो कोई आर्डर होगा ना, p पावर n माइनस 1 के इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा इसका आर्डर। एंड दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखिएगा, दिस इंप्लाइज आइदर, दो केस बनेगी, आइदर अब जैसे ये इसका आर्डर इसको डिवाइड कर रहा है, तो या तो ये खुद इसी के बराबर हो जाए, आइदर आर्डर ऑफ NH। ये लिखने की मुझे आदत है तो आप O से भी लिख सकते हैं, ये आर्डर को डिनोट करता है, ठीक है ना। दिस इज p पावर n, और जब आर्डर ऑफ दिस p पावर n, दिस इंप्लाइज व्हाट, NH इज G, जो नॉर्मलाइजर हो सीधे G के बराबर हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो आपने प्रूफ ही सो ही कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो पहली केस में तो सो ही हो गया कि H क्या होगा, इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी केस है कि R आर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H इज p पावर n माइनस 1। अब अगर इसका आर्डर p पावर n माइनस 1 हो गया तो इस बात की गारंटी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, इस बात की गारंटी हो गई कि NH is not equal to G, and here we can write, this implies here कि H is not, अगर ऐसा लिख दिया G के बराबर होता तो क्लियर है कि वो नॉर्मल हो ही गया था, लेकिन अगर G के बराबर नहीं है तो नॉर्मल नहीं होगा, ऐसा भी हम नहीं लिख सकते। बट दिस implies order of NH is order of H, and sorry this is repeated, ये लाइन रिपीट हो गई दोबारा। दिस implies NH is equal to what, H, NH is equal to H। मिस कर रहे हैं कि जो NH है वो क्या हो गया, H हो गया, और NH क्या है, नॉर्मलाइजर ऑफ H है, नॉर्मलाइजर ऑफ H।
बड़ी इंटरेस्टिंग एक केस है, सिंस सेंटर ऑफ G इज कंटेंट आर इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ H। ये लाइन अब आप पूछ सकते कि लाइन आई कहां से, कि सेंटर ऑफ G इज कंटेंट आर इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ H, और इस केस में जो नॉर्मलाइजर H हो किसके बराबर है, H के ही बराबर है। इसका मतलब हम लोग ये कह रहे हैं, दूसरी केस में ये कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ G इज कंटेंट आर इक्वल टू H। क्लियर हो रहा है ना? दिस इंप्लाइज, अब देखिएगा, दिस इंप्लाइज व्हाट, अब इसका सेंटर है, दिस इंप्लाइज सेंटर ऑफ G इज सब ग्रुप ऑफ H, और अगर इसका सब ग्रुप है तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि H अपान सेंटर ऑफ G इज डिफाइंड, क्योंकि नॉर्मल होगा उसमें। अब अगर ये नॉर्मल हो गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट, ऑर्डर ऑफ H अपान सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू P पावर कितना होगा, P पावर n माइनस 1, P पावर n माइनस 1 माइनस m ले लेते हैं कि लेट दिस इज ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G, where order of center of G is P power m is greater than 0, पॉजिटिव 1 2 3, m का मान ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ऐसा नहीं कि m का मान हाफ हो जाएगा 1/2 1/3 1/4, ऐसा नहीं है। ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है हम लोग यहां से बात करेंगे कि अगर ऐसा हुआ, अलग अलग केस लेके कि केस 1, लेट n इज इक्वल टू 1, कि n का मान ही 1 हो जाए, तो अगर n का मान 1 हो गया उस केस में G का ऑर्डर कितना हो जाएगा, P पावर 1 P हो जाएगा, H का ऑर्डर कितना हो जाएगा, P पावर n माइनस 1 मीन्स P पावर 0, दिस इज 1, H हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो उस केस में कह रहे हैं कि जो H होगा, H कैसा हो जाएगा, दिस इज आइडेंटिटी, H इज आइडेंटिटी, है ना। नाउ सपोज दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो रहा है। अब इसमें आप इंडक्शन की बात करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो नाउ सपोज दैट इट इज ट्रू फॉर all, it is true for all m या all p group, suppose that it is true for all p group, और जैसे p group कहा जाए आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि what is the meaning of this p group। p group means a group in which every element has order like p power r for some r belonging to set of natural number। आप ऐसा ले सकते हैं कि p पावर r, दिस इज, ये r होता है इसमें, तो आप जरूर वहां पे क्लियर रहिएगा कि एक्चुअल में वो है क्या, p ग्रुप। तो लेस देन कह रहे हैं कि p ग्रुप whose order is less than order of G, कहने कि ये मान लिया कि सभी p ग्रुप के लिए सही है जिसका ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ G हो रहा है। तो नाउ हियर G बाई सेंटर ऑफ G, ध्यान से देखिएगा, अभी आपने लिखा कि सेंटर ऑफ G का ऑर्डर हम कैसा ले लें, P पावर m टाइप से ले लें। तो नाउ G बाई सेंटर ऑफ G इज P ग्रुप, आप इससे एग्री कर रहे हैं, क्योंकि G का जो ऑर्डर है P पावर n है, और सेंटर का जो ऑर्डर है वो आपने लिया है P पावर m टाइप का, तो दिस इज P पावर k टाइप आ जाएगा, वेर k इज n माइनस m। क्या कितनी बेहतरीन मैथमेटिक्स होती है, आप देखिएगा। कह रहे हैं कि ये पहले तो P पावर n ऑर्डर है, तो इसके जो सब ग्रुप होंगे वो भी P पावर r टाइप के ही होंगे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर सब ग्रुप P पावर n माइनस 1 टाइप का है तो नॉर्मल ही होगा, यही आप शो करने जा रहे हैं। अब ये है तो P ग्रुप सच दैट
आर्डर ऑफ, जो हम लोगों ने यहाँ पे लाइन लिखी वो यही है कि सच दैट आर्डर ऑफ जी बाई जेड जी मीन सेंटर इज पी पावर n माइनस m। इस लाइन को आप लिख दीजिए p पावर n माइनस m। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये आर्डर हो जाएगा वेयर m इज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस m, वेयर m इज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस। आप एकदम क्लियर कट देखते रहिए, है ना, वेयर दिस m is strictly greater than 0 and order of h upon center of g is p power कितना लिखा था n माइनस वन माइनस m। इससे आप लिख सकते हैं p पावर n माइनस m माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये पीछे आपने लिखा था यहाँ पे, दिस इज, इस लाइन को ही यहाँ लाए आप, तो ये इतना हो गया। आगे आप लिखिएगा बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस, ठीक है ना, यू कैन राइट h अपॉन सेंटर ऑफ g, h अपॉन सेंटर ऑफ g is normal in g upon in is normal in g upon center of g। So h upon g is normal in g upon center of g. This implies h is normal subgroup in this g। दूसरे केस में, लेकिन दूसरे केस में आपने ये तब किया जब आपने लिया कि ये सभी ऐसे p ग्रुप जिनका आर्डर g के आर्डर से छोटा, उनके लिए ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा हो गया, सो अब देखिए यहाँ पे आपने लिखा कि h इज नॉर्मल इन g, दिस इंप्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ h इज इक्वल टू g, आया ना। जैसे अगर आप कहेंगे कि h इज नॉर्मल सबग्रुप इन g, अगर h जो है नॉर्मल सबग्रुप हो गया g में, तो उसका जो नॉर्मलाइजर हो g के बराबर होगा। अब नॉर्मलाइजर अगर g के बराबर हो गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट, अभी तो आपने लिया था कि NH के बराबर है, h इज इक्वल टू g, ठीक है ना। और जब h इज इक्वल टू g हो जाएगा तो आप करें एक कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों कॉन्ट्रडिक्शन? इसलिए क्योंकि सिंस ऑर्डर ऑफ h इज p पावर n माइनस 1 एंड ऑर्डर ऑफ g इज p पावर n, तो दोनों बराबर कैसे हो गए? दोनों बराबर कैसे हो गए? लिखिएगा देन लिख रहे हैं कि देन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ h इज नॉट इक्वल टू p पावर n माइनस 1, is not equal to p power n minus 1. So the result is true for n also. True for n also. इंडक्शन की बात हो रही थी, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस ही आपने ऐसा किया था, एंड नाउ बाय इंडक्शन ऑर्डर ऑफ h। आपको क्लियर हो रहा है ना? जब तक आपको क्लियर ना हो आप यस नहीं करिएगा, सर नहीं हिलाना आपको, ठीक है। जब तक आपको चीजें समझ में नहीं, जो चल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। आप यहाँ एक एनर्जी है, एनर्जी के साथ बैठे हुए, आप समझिए चीजों को। तो बाय इंडक्शन ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ दिस, कहने कि ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ NH एंड दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो this implies what? This implies order of NH is equal to p power, order of NH is equal to p power n minus 1 or p power n, वही चीज रिपीट होने लगी फिर से, and this implies order of NH minus p power, अब p power n implies NH is equal to G। करें कि अगर ये हुआ तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ, अगर ये ले लिया गया ये चीज कि इसका ऑर्डर इसके बराबर हुआ, तो क्लियर है कैसा हो जाएगा, NH इज G। और जब NH G के बराबर हो जाएगा
मीन्स अगर नॉर्मलाइजर जो है G के बराबर हो गया तो दिस इम्प्लाइज H इज नॉर्मल सब ग्रुप इन दिस G। तो दो केस आपने लिया। पहले केस लिया था कि H इज सब ग्रुप ऑफ NH, NH इज सब ग्रुप ऑफ G, तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ NH, ऑर्डर ऑफ NH डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो जो NH है इसके ऑर्डर को p-1 डिवाइड कर रहा है और NH p पावर n को डिवाइड कर रहा है, तो NH का ऑर्डर या तो p पावर n होगा या p पावर n-1 होगा। तो इसके सोल्यूशन में बस दो ही चीजें यूज की गई हैं कि या तो NH का ऑर्डर p पावर n है, और आपने कहा कि जैसे NH का ऑर्डर p पावर n होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, जो आपने यहाँ पे शो कर दिया था पहली केस में, कि अगर ऐसा हुआ केस नंबर 1 में कि इसका ऑर्डर अगर ये p पावर n हुआ तो ये G के बराबर होगा और नॉर्मल हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अब दूसरी केस है कि p पावर n-1 लिया जाए, तो NH नॉट इक्वल टू G हुआ, तो NH का ऑर्डर H के ऑर्डर के बराबर हुआ। अब तो NH H ही हो गया। अब आप कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ G इज कंटेन्ड इन NH एंड NH इज H। अब इस पे आप आगे बढ़ जाते हैं और आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज कर लेते हैं। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन, और फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से देखा इसके लिए भी। और ये लाइन आपकी क्लियर हुई होगी, आई थिंक दिस इज जो लास्ट लाइन थी ये KNH H इज नॉर्मल इन दिस G, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो आपने लिखा था कि ये लाइन जो थी कि ऑर्डर ऑफ NH माइनस दिस p पावर n इम्प्लाइज NH इज इक्वल टू दिस G, ठीक है ना। तो दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर p पावर n है और उसका कोई सब ग्रुप है जो p पावर n-1 ऑर्डर का है, तो इस बात की गारंटी हो जाएगी कि H जो है उस ग्रुप में नॉर्मल होगा। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास, हैव नाइस डे।